सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि आप सभी को विदित है कि 21 तारीख यानी 21 मार्च को लेक्चरर स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी लेक्चरर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर आपके लिए लाए हैं जो आपका 10 और 12 दिन का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्रैश कोर्स होगा, जिसमें हम स्क्रीनिंग के टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे जो टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए। अभी हम छोटे छोटे टॉपिकों को लेकर के चलेंगे, बाद में हम आयोग से स्टार्ट करेंगे। अभी हम छोटे टॉपिक्स को आपके सामने रखेंगे विधिवत तरीके से, और हर दिन एक नई वीडियो यहाँ पर अपलोड होगी। इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं, और जिन लोगों को नोट्स की आवश्यकता होगी वो नोट्स के लिए भी कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है यूजीसी। जैसे कि आप सभी को पता है, यूजीसी जो है यूटेट, सीटेट, एलटी लेक्चरर, जहाँ पर भी जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर पूछा जाता है यूजीसी, या जो भी छोटी चीज़ें हैं आपका एनसीईआरटी, एनसीटी, काफ़ी कन्फ्यूजन ये हमारे दिमाग में रखते हैं और एक नंबर का क्वेश्चन हम गलत कर जाते हैं। तो सभी के लिए है ये एलटी, यूटेट, सीटेट, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो ध्यान से देखिएगा। हम शुरू करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको हम कहते हैं, यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसका आदर्श वाक्य है, कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य यहाँ पर हो जाएगा ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। तो ज्ञान विज्ञान के द्वारा विमुक्त होना ही कहा जाता है आपका इसका आदर्श वाक्य, किसका? यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको कहा जाता है। पहला टॉपिक लेके चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति स्वतंत्रता से पूर्व की गई है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी कि स्वतंत्रता से बाद में हुई थी। तो स्वतंत्रता से पूर्व की इसकी मानी जाती है, लेकिन तब इसका नाम कुछ और था। तब इसका नाम था विश्वविद्यालय अनुदान समिति। तो विश्वविद्यालय अनुदान समिति पहले इसका नाम था। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किस नाम से जाना जाता था। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से पहले जाना जाता था, जिसकी संस्तुति दी थी सार्जेंट आयोग ने। सार्जेंट आयोग 1945 में 1944 में बना था सार्जेंट आयोग, लेकिन इसकी संस्तुति बनाने के लिए जब ये तैयार हो गया था विश्वविद्यालय अनुदान समिति, तो ये 1945 में बनी थी विश्वविद्यालय अनुदान समिति। संस्तुति इसकी की गई थी सार्जेंट आयोग 1944 द्वारा। ठीक है, इतना कन्फर्म है। तो सार्जेंट आयोग को ही माना जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसके दिमाग की उपज थी? तो वो थी सार्जेंट आयोग के दिमाग की उपज, जो स्वतंत्रता से पूर्व 1944 में इसने बोला था, 1945 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे ये सर्वप्रथम जो आपका विश्वविद्यालय अनुदान समिति है, ये सिर्फ 3 विश्वविद्यालयों को यहाँ पर अनुदान देने का काम करता था। और सार्जेंट आयोग ने कहा था कि हमें एक ऐसे आयोग की आवश्यकता है या एक ऐसी समिति की आवश्यकता है जो सभी विश्वविद्यालयों के अंदर कोऑर्डिनेशन का रुख अपनाए, जिसके बीच समन्वय स्थापित करे और इनको वित्तीय व्यवस्था देख रेख करे, वित्तीय व्यवस्था को लागू की करे और इनका मूल्यांकन समय समय पर करता रहे। तो सार्जेंट आयोग ने इसीलिए कहा था कि एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति बनाने की आवश्यकता यहाँ पर हमें है, जो सभी विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित कर सके। आगे इसमें देखते हैं, 1945 में इसका नाम क्या था? विश्वविद्यालय अनुदान समिति नाम था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब विश्वविद्यालय अनुदान समिति की बात हो गई है, ये 1945 में था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना था 28 दिसंबर 1953 को। 28 दिसंबर 1953। तात्कालिक जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो तात्कालिक आपके शिक्षा मंत्री थे वहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनकी अध्यक्षता में 28 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना की गई थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना। अब कहा जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो 1953 में स्थापित हो गया था, लेकिन इसको एक स्वायत्त संस्था का दर्जा कब दिया गया था? 1956 में दिया गया था। 1956 में, यानी 3 साल लग गए इसको एक स्वायत्त संगठन के रूप में इसको एक संवैधानिक दर्जा देने के लिए 3 साल यहाँ पर कम से कम लग गए थे। तो सन 1956 में इसको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर कि स्थापना तो हुई कहाँ, कब? 1953 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई 1953 में, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा कि इसको एक संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 1956 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पर आदमी फंसता है, यहीं पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो स्थापना की जब हम बात करते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जब हम बात करते हैं, तो इसकी स्थापना हुई है 1953 में।
1956 में इसको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा, इसको संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, वहाँ से इसको एक स्वायत्त संस्था बनाया गया। स्वायत्त संस्था आपको पता है जिसके अपने नियम एवं कानून होते हैं, वो अपने अंदर जो है अपने नियम अपने कानूनों को लागू कर सकता है, उस चीज़ के लिए ये स्वतंत्र होता है, किसी के अधीन कार्य नहीं करता है, तो उसे कहा जाता है स्वायत्त संस्था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय अनुदान समिति को केवल 3 विश्वविद्यालयों को अनुदान देता था। ये हमने पहले भी बात कहा, बनारस, दिल्ली और अलीगढ़। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर्वप्रथम विश्वविद्यालय अनुदान समिति कितने विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करती थी? तो 3 विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करती थी, वो थी बनारस, दिल्ली और अलीगढ़। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर है नोट, हमने लिखा है इसमें नोट्स में, जो हमारे नोट्स बने हुए हैं उसमें, कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुमोदन पर ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। जब आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था, जिसको हम राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं, 1948-49 में, उसी समय इन्होंने कहा था कि जो स्वतंत्रता से पूर्व जो आपका सार्जेंट आयोग ने जो इसकी संस्तुति की थी कि एक अनुदान आयोग बनना चाहिए, एक अनुदान समिति बननी चाहिए जो सभी विश्वविद्यालय को अनुदान प्रदान करे और समय समय पर उनका मूल्यांकन करता रहे। तो उसकी आवश्यकता हमें स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्र भारत में भी पड़ने वाली है। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान समिति को अपग्रेड किया जाए और उसका नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रखा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि किसकी संस्तुति पर स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधाकृष्णन आयोग की संस्तुति पर ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, अब इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख रूप से हैं। तो वो क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं? 6 हम आगे देखते हैं। इसमें 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में से पहला नंबर आता है पुणे का, फिर हैदराबाद का, कोलकाता, भोपाल, बेंगलुरु और गुवाहाटी। तो ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय 6 दिशाओं में फैले हुए हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र, उत्तर दक्षिण क्षेत्र, पूरा पश्चिम, चारों दिशाओं में ये फैले हुए हैं और बीच में सभी जगह ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। तो जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो इस प्रकार से हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पे चलते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सदस्यों की संख्या। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सदस्यों की कुल संख्या होती है 12 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें से अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, 4 विश्वविद्यालय के शिक्षक होते हैं और 4 कुलपति होते हैं। तो टोटल होते हैं यहाँ पर 12 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने सदस्य होते हैं यूजीसी में? यूजीसी में केवल 12 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात करते हैं। तो इनकी नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है वो केवल 5 साल के लिए की जाती है। 5 साल इसका कार्यकाल होता है यूजीसी के अध्यक्ष का, जबकि उपाध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष के लिए, मात्र 3 वर्ष के लिए। एक का होता है जो अध्यक्ष बड़ी पोस्ट है उसका होता है 5 वर्ष और उपाध्यक्ष छोटी पोस्ट है तो उसका होता है 3 वर्ष। जो आयोग होता है उसका कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? इसका सचिव, जो यूजीसी का सचिव होगा जो वो इसका क्या होगा? कार्यकारी प्रमुख होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यूजीसी के कार्य क्या क्या हैं। तो यूजीसी के कार्य आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। यूजीसी क्या करता है? विश्वविद्यालयों को अनुदान देना है। सबसे पहले इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसको बनाया गया था कि अनुदान की व्यवस्था ये विश्वविद्यालयों के लिए करे। तो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना करना, जो आपके जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं वो इनके पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना स्ट्रक्चर बनाता है आपका यूजीसी, लेकिन लागू कराता है इसको जो टीचर एजुकेशन है उसमें एनसीटीई। ठीक है, एनसीटीई को हम इसके बाद लाने वाले हैं आपके सामने। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोग स्क्रीनिंग वाले हैं उनके साथ बराबर इसको शेयर करते रहिएगा। तीसरा कार्य है इसका अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देना। अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने यानी जो आपके अनुसंधान कार्य स्कॉलरशिप होती हैं उनको प्रदान करने का कार्य करता है यूजीसी। परीक्षा पद्धति में सुधार हेतु सुझाव, जो आपका यूजीसी आपने देखा होगा, यूजीसी पहले नेट, यूजीसी नेट जिसको हम बोलते थे, अब उसको एनटीए करा था। तो यूजीसी नेट क्या करता है? परीक्षा पद्धति में सुधार हेतु सुझाव देता है और यूजीसी का ही एक पार्ट है एनटीए जो आपका नेट का एग्जाम कराता है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो यूजीसी की ही संस्तुति पर उसको बनाया गया है एनटीए को। अगला है शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक नियम एवं योग्यताओं का निर्धारण करना। जो शिक्षकों की भर्तियां होती हैं उनके लिए आवश्यक नियम एवं योग्यताओं का निर्धारण करता है यूजीसी। ये भी इसका एक प्रमुख काम है।
अगला है विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को सेमिनार, वर्कशॉप आदि का आयोजन करवाना। जितने भी आपने सुना होगा कि सेमिनार हो रहे हैं, वर्कशॉप हो रहे हैं, जो कार्यशालाएं हैं वो किए जा रहे हैं, सेमिनार किए जा रहे हैं यूजीसी की तरफ से, तो ये सारा हैंडल करता है आपका यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और लास्ट का रहे इसका शोध छात्रवृत्ति एवं फेलोशिप प्रदान कर। जैसे हमने कहा कि यूजीसी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करना, नेट जेआरएफ, एसआरएफ, जितने भी आपकी चीज़ें होती हैं उन सब के लिए फेलोशिप या छात्रवृत्ति की व्यवस्था करता है आपका यूजीसी। नेक्स्ट है इसमें वर्तमान में जो यूजीसी है और एआईसीटी है, एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसका पूरा नाम है। कभी कभी पूछा जाता है कि एआईसीटी का पूरा नाम, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसका नाम है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। यूजीसी का हमने तो देख लिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और एआईसीटी की स्थापना हुई थी 1945 में, को समाप्त करके हीरा की व्यवस्था की जा रही है। हीरा अब हम हीरा का पूरा नाम देखते हैं कि हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी। जो आपकी नई शिक्षा नीति है इसमें भी इस पर काम चल रहा है कि इसको, इन दोनों को हटा करके, क्योंकि ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं, ये कहना है सरकार का। तो सरकार कहती है कि इन दोनों को समाप्त करके हीरा की स्थापना की जाए, हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी को। तो इसके बाद हो सकता है ये लागू हो जाए, अभी इस पर बहुत सारा कार्य चल रहा है। तो ये है यूजीसी, जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हमने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं तो यही बनते हैं जितना हमने कवर किया। फालतू की हम कोई बकवास नहीं करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वही हम आपके लिए फैक्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कल आपके लिए अगली वीडियो आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।